नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहली जो चीज है, यहां आप देखो निफ्टी में चेतावनी आनी शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में बना है आज के दिन डबल टॉप पैटर्न और आगे दिख रहा है लोगों को कमजोरी के संकेत। ठीक है, अब बात यहां जाके खत्म नहीं होती। यहां देखो भैया, एफआईज ने 2626 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी और उसके सामने 570 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है जो आपको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जो डीआईएस थे ना, वो एफआईएस का पूरा माल उठा रहे थे। जितना वो बेच रहे थे उतना ये खरीद रहे थे। हर एक डिप में खरीदारी डीआईएस की देखने को मिल रही थी। आज के दिन 2600 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, उसके सामने सिर्फ 570 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क रखता है कि भैया क्यों डीआईएस अभी थोड़ा फिर से रुक गए हैं। क्या उनको ऐसा लगता है कि एक और डीप आने वाला है? ठीक है, चलो वो भी देखते हैं क्या है, हकीकत क्या है। काफी कुछ है। तो देखो, निफ्टी में चेतावनी है डबल टॉप पैटर्न की, आगे कमजोरी देखने को मिल सकती है। एफआईडीएस का आंकड़ा आपने देखा, 6 दिन का अगर आंकड़ा देखेंगे तो एफआईएस ने 20,000 करोड़ की बिकवाली करी है, उसके सामने डीआईएस ने 19,500 करोड़ की खरीदारी करी है। अभी भी अगर आप टोटल आंकड़ा देखेंगे ना इनका अगस्त का, तो ऑलमोस्ट अभी भी इक्वल चल रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना, जो भी भारी होगा ना उस साइड का मोमेंटम आएगा, तो उसके लिए थोड़ा हमें वेट एंड वॉच का सिनेरियो समझना चाहिए। ठीक है, चलो वहां भी वार्निंग की ही बातें चल रही है। अब आगे क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ निफ्टी हैज टेकन सपोर्ट इट्स 50 डे मार्क बट फाइंडिंग सस्टेन सप्लाई नियर 24,350। यहाँ एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, नाउ इट रिक्वायर्स अ डिसाइसिव रेंज ब्रेकआउट अबोव 24,350। ठीक है, तो 24,350 के ऊपर ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी एक रेंज का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और दूसरी चीज यह है कि भैया मार्केट में 24,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, immediate structure is negative, so sell on bounce could continue even if we are stuck in this trading range। अगर हम इस ट्रेडिंग रेंज में फंसे हैं तो सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी चल रही है। ये हमारा कहना नहीं है, ये किसका कहना है? मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापरिया का कहना है। ये न्यूज का समझना काफी जरूरी है कि भैया अब क्या न्यूज में चल रहा है, कैसी बातें चलना शुरू हो चुकी है। यहां तक आपने समझ लिया, अब असली गेम समझो। एफआईएस का डाटा आ गया मेरे पास। ठीक है, एफआईएस का पूरा व्यू अगर आप देख लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। देखो, यहाँ इंडेक्स फ्यूचर पर एफआईएस है ना, वो मीडियम बियरिश है, पर निफ्टी पर भैया ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ठीक है, हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन का थोड़ा बहुत वो भी मोमेंटम रहेगा एक्सपायरी का। ठीक है, पर बैंक निफ्टी पर वो माइल्ड बुलिश है। तो अगर आप इन तीन ट्रेडिंग 4 इंडेक्स पर देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी के ऊपर वो अब थोड़ा माइल्ड बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी यहां माइल्ड बियरिश है। एक चीज ध्यान रखना, एफआईएस गेम कैसे खेलते पता है? हर बार हर एक स्टेटमेंट को गलत करेंगे ये लोग, हर एक स्टेटमेंट को गलत करेंगे। मार्केट सीधा नीचे 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 नीचे। जब रिटेलर के आंखों में एक पट्टी आएगी ना कि भैया अब मार्केट यहां से तगड़ा गिरेगा, ठीक है, जब सब लोग बोलेंगे ना तब ये लोग उठाएंगे। यही खेल होता है एफआईएस का। ठीक है, जब पूरा मार्केट बोले ना सेल सेल सेल, तब भैया हो जाओ अलर्ट। ठीक है, ये काफी पुराना गेम होता है। मैं काफी पहले, सालों पहले मैंने ये चीज समझाई थी। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपोर्टेंट होती है। अब देखो, यहाँ प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो माइल्ड बुलिश है। माइल्ड बुलिश है। ऑप्शंस पे उनका थोड़ा बहुत हेजिंग पर्पस टाइप का मेरे को सिनेरियो लगा, दोनों साइड में जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है। पर ओवरऑल अभी भी वो माइल्ड बुलिश देखने को मिल रहा है। पर तीसरी महाशक्ति जो है हमारी रिटेलर, ठीक है, उनका अगर आप व्यू देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर वो माइल्ड बुलिश है। ऑप्शंस पर वो भी कंफ्यूज है। ठीक है, ऑप्शंस पर अभी रिटेल भी कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि भैया मार्केट में ना तो ब्रेकआउट हो रहा है ना तो ब्रेकडाउन हो रहा है। न्यूज आ रही है मार्केट ऊपर जा रहा है, न्यूज आ रही है मार्केट नीचे जा रहा है।
ठीक है। अब इसमें होता क्या है, बायर और सेलर दोनों के दोनों फंस जाते हैं मार्केट में, ठीक है। और कमाता कौन है भैया, एफआईएस, ठीक है। एफआईएस दबा के माल बेच देता है, वो 10-15 मिनट में खेल करके निकल जाएगा। अब हम तो देखते रहेंगे ना कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीजें होती है, ठीक है। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, किसी को पसंद आया ना आया वो अलग चीज है। अब देखो कुछ बात करते हैं, इन भाई साहब का एक और स्टेटमेंट आ चुका है क्रिस वुड का, ठीक है। पिछली बार भी इन भाई साहब ने थोड़ा डराया था, ठीक है, और डराया था और मार्केट गिरा भी था, ठीक है। ऐसा नहीं है, बजट के टाइम भी इन भाई साहब ने गिराया था, ठीक है। गिराया तो नहीं बोल सकते, पर डराया था और उसकी वजह से मार्केट गिरा भी था। अब इनका कहना यह है कि भैया मार्केट है ना, उसमें जो इंडियन मार्केट है उसमें ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी अगर मार्केट, यूएस मार्केट अगर डाउन टर्न करता है नीचे की साइड, ठीक है। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उनका कहना यह है कि यूएस डाउनटर्न एंड रिलेटेड वॉल स्ट्रीट सेल ऑफ देन द लाइक्स ऑफ जापान, मतलब जापान की तरह, समझ रहे हो, जापान की तरह मार्केट में वोलेटिलिटी हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब देखो ये क्या चल रहा है ना, वो आप थोड़ा अपने हिसाब से समझना कि भैया एफआईएस अभी कंटिन्यूसली बेच रहे मार्केट, डीआईएस ने थोड़ा हाथ अभी रोका है, ठीक है, डीआईएस ने अभी थोड़ा हाथ रोका है। तीसरी चीज, एफआईएस मोस्टली अगर आप देखेंगे ना, इंडिया के बाहर के ब्रोकरेजेस हाउस से ज्यादातर लोग नेगेटिव है इंडिया के ऊपर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब रिटेलर है ना, रिटेलर और डीआईएस के ऊपर ही पूरा मामला है, कैसे भी करके इनको इसको वीक करना है, अगर ये वीक होगा तो मार्केट गिरेगा, ठीक है। अब इतना ज्यादा ये लोग सेलिंग करके बैठे हैं, ठीक है, तो इनका एम ये क्यों होगा ना कि भैया मार्केट कैसे भी करके नीचे आए, अगर नीचे आएगा तभी वो अपना माल उठा पाएंगे नीचे से, वरना उनको टॉप चाहिए सेल करने के लिए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान समझना। तो अब इसमें एक चीज ये है कि उनका कहना यह है कि रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि भैया इंडियन इक्विटी में स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक इकोनॉमी की वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज यह है कि भैया जो डोमेस्टिक मनी है ना, ठीक है, वो द प्राइमरी बिकॉज इंडियाज ongoing stock market rally has been driven by domestic money unlike the case in Japan. Chris Wood not said he is thankful that around 26% of his greed and fear global long only portfolio is invested in India. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें कहता है। पर उसके सामने में एक और डाटा आया है, वो काफी ध्यान से समझना, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, पर जो इंपॉर्टेंट है वो बताना जरूरी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। देखो यहां ना निकी है, हैंसेंग है, नस्टैक है, ठीक है, कोस्पी है, S&P 500, डाउ जोन्स, निफ्टी 50, ठीक है। ये सारे के सारे इंडेक्स को अगर आप देखेंगे ना, तो जब फॉल आया ना, ठीक है, यहाँ जुलाई 11 से अगस्त 1 तक फॉल आया ना, यहाँ 18% की गिरावट देखने को मिली है। ध्यान से समझना, 18% गिरा, 14% गिरा, 13%, 12%, 11%, 8% और 6%, ठीक है। ये सारे के सारे ग्लोबल मार्केट। हमारा निफ्टी देखो भैया, यहाँ 3% का फॉल करके बैठा है, समझ रहे हो ना। पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है ना, वो इतना ज्यादा गिर चुका है उसके सामने, ठीक है। अगस्त 1 को, ठीक है, 52 वीक हाई के ऊपर मार्केट था 25,000 के आसपास, ठीक है, यहां आप देख सकते हो 25,000 के आसपास मार्केट था 52 वीक हाई, ठीक है, 1 अगस्त को। और यहां आप देखो लास्ट क्लोज 24,000 टू 230 के आसपास है, ठीक है। तो वहां तक अगर हम कैलकुलेशन करें तो 3% है, तो मतलब अभी भी हमारा जो इंडियन मार्केट है ना, वो ग्लोबली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक कंपैरिजन आया है जापान मार्केट का और निफ्टी का। यहाँ जो लाइन है ना, रेड लाइन, वो जापान के मार्केट का है और ये हमारे इंडियन मार्केट का है। यहाँ सिंपल सी चीज है, ये देखो भैया, यहाँ जो गिरावट आया है ना, ये लाइन, यहाँ एक बड़ी डीप देखने को मिली है, वो जापान में देखने को मिली, ठीक है। अब हमारा इंडियन मार्केट है ना निफ्टी, वो यहाँ अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो आपको गेम समझ में आ जाना चाहिए कि भैया खेल क्या शुरू हुआ है। जापान का मार्केट ऑलरेडी टूट चुका है, ठीक है, निफ्टी टूटा नहीं है भैया, वो अभी भी होल्ड किया है। तो लोग लॉजिकली ये समझ रहे हैं कि भैया अब जापान इतना टूट चुका है तो निफ्टी इतना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मार्केट में अगर डीप आता है तो वो जापान से ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारा खेल है, समझ रहे हो ना, गेम ऐसा खेला जाता है इन लोगों का।
ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखो काफी मेहनत लगती है आपके लिए, कुछ ना कुछ आपके लिए खबरें लाता हूँ, काफी कुछ इंफॉर्मेटिव आपको लगता है, सीखने को मिलता है ना, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर हो जाना चाहिए। हाँ अभी मिस मत करना, अभी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, शुरू रखिए वीडियो। अब हम चार्ट पे चलते हैं, कुछ मैं आपको एनालिसिस समझाना चाहता हूँ। उससे पहले टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, अगर वो आपने मिस कर लिया ना तो आप समझ लो भैया फ्री की लर्निंग है ना, आप समझ लो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं, कोई प्रीमियम कोर्स नहीं। ठीक है, जो कुछ भी मिलेगा बिल्कुल फ्री में मिलेगा, सीखना है तभी ज्वाइन करना वरना मत करना। बस अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे अगर हम बात करें, देखिए ये जो वीडियो है ना वो प्रीवियस वीडियो से काफी अलग है। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये वीडियो सेम है, काफी अलग है, काफी डिफरेंट है। जो लोग रेगुलरली वॉच करते हैं उनको पता है कि इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या एनालिसिस मिलती है। मैंने कल आपको ये जिस दिन का एनालिसिस था उस दिन मैंने आपको बताया था कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि मार्केट यहां जो गैप बना है ना वो गैप फिल करने आएगा। मतलब मैंने आपको साफ बताया था कि इसके नीचे आपको वीकनेस आएगी। मैंने आपको लेवल बताया था 24,200 का। ठीक है, जैसे ही मार्केट उसके आसपास रहना स्टार्ट हुआ, मार्केट में मोमेंटम देखिए यहां से यहां तक का देखने को मिला। ये जो गैप था ना, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहां एक गैप बना है मार्केट में निफ्टी में। ठीक है, ये जो गैप है 200 पॉइंट का है, वो गैप फिल करने मार्केट आएगा ही आएगा। और आज आप रिजल्ट देख सकते हो, मार्केट ऑलमोस्ट वो गैप फिल करने आया हुआ है। तो देखो सबसे पहली चीज, अब हम अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाए, थोड़ा मैं ना आपको डीपली समझाना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर अब क्या बना है। क्योंकि देखो अब एक ही चीज है कि एफ है ना, ठीक है, एफ कंटिन्यूसली सेलिंग के मूड में है, डीआईएस जो है वो कंटिन्यूसली बाइंग के मूड में है। आज के दिन का जो आंकड़ा है वो डीआईएस का थोड़ा कम आया है, तो थोड़ा बहुत हमें सतर्क रहना चाहिए कि भैया जिस तरह से एफ बेच रहे थे ना उससे ज्यादा डीआईएस खरीद रहे थे। पर आज के दिन का जो आंकड़ा है ना वो थोड़ा हमें सतर्क रहने की तो चीज दिखाता है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा, पर थोड़ा बहुत हमें भी समझना चाहिए कि भैया अब मार्केट में ऐसा क्यों है जो डीआईएस थोड़ा अटके है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा मैं आपको समझाऊं। अब देखिए यहां सबसे पहले ना ये 4 ट्रेडिंग सेशन का खेल समझिए, ये 4 कैंडल 4 ट्रेडिंग सेशन की है और असली खेल यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, देखो 2 ट्रेडिंग सेशन में बिक वाली थी, यहां और यहां। ठीक है, यहां एक ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कि कल के ट्रेडिंग सेशन में बायर्स आए थे कौन से लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास से बायर्स आए हैं। ठीक है, 24,200 के आसपास से बायर आया और यहां अच्छा खासा मोमेंटम भी उन लोगों ने करवाया 24,350 तक। ठीक है, ये कैंडल जो बनी है ना वो। अब आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर आप कैंडल देखें, इतनी नेगेटिव कैंडल देखने को मिली है, मतलब जो बायर्स ने ऊपर उठाने की ट्राई करी थी वो भी सेल में कन्वर्ट हुआ है, और क्लोजिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट एक पिछले ट्रेडिंग सेशन से नीचे ही है, मतलब नेगेटिव क्लोजिंग है। ठीक है, तो एक पॉइंट है कि भैया ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, दूसरा पॉइंट यह है कि क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव देखने को मिली है। ठीक है, ये 2 पॉइंट काफी मेजर है। तीसरा पॉइंट यह है कि देखो डीआईएस है ना, डीआईएस अब थोड़ा खरीदने का जो आंकड़ा आया है वो थोड़ा बहुत कम आया है, तो इसके ऊपर थोड़ा हमें समझना है। तो अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक लेवल डिस्कस करना चाहता हूं। इस रेंज के ऊपर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो ये लेवल है ना, ये कौन सी रेंज है, उस लेवल को सबसे पहले आप समझ लो। 24,235 से लेके 24,270 का लेवल। ठीक है, ये लेवल जब तक निकलता नहीं है ना, मेरे ख्याल से यहां से मेरा व्यू यह है कि इसके ऊपर मार्केट निकलता है 24,270 के ऊपर, तो यहां से सबसे पहले 24,350 के टारगेट तक हम मोमेंटम चेज कर सकते हैं। यहां थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। यहां अगर हम नीचे से अगर मोमेंटम चेज करने आए हैं तो यहां थोड़ा संभलेंगे। ठीक है, देखेंगे भैया स्ट्रक्चर क्या बना रहा है। ठीक है, अगर वहां से नेगेटिव आ रहा है तो फिर से ये लोग सेलर ट्राई करेंगे सेलिंग करने की। उसके बाद अगर ब्रेकआउट प्ले करना है तो 24,400 के ऊपर मार्केट को निकलने दो, उसके बाद ही असली एक मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा जो पॉइंट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, देखिए दूसरी
दूसरी चीज यह है कि यहां मैंने आपके सामने एक सपोर्ट ड्रॉ किया है। ये सपोर्ट पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ एक काफी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो हमेशा मोमेंटम देता है, ठीक है। अगर आप मोमेंटम चेस करना चाहते हो तो ये समझ लेना। देखो यहां से मार्केट को गिराया, फिर यहां से उठाया, फिर गिरा, फिर बायर आए, फिर सेलर आए। मतलब क्या है कि भैया यहां एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये है हेड, ठीक है। अब यहां आपको साफ समझ में आएगा कि मार्केट इसके नीचे जाता है ना तो सबसे पहले तो यहां से एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि भैया देखो मार्केट में एक लेवल पर कल हमारा काफी इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान होना चाहिए और वो लेवल है 24,050, ठीक है। इस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना भैया, ठीक है। 24,000 से 24,050, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। अगर तेजी वालों को मार्केट को ऊपर ले जाना है कैसे भी करके, ठीक है, तो इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। अगर मार्केट 24,000 के नीचे जाता है, 24,050 के नीचे पहला साइन मिलेगा सेलिंग का, ठीक है, नेगेटिविटी का, नेगेटिव एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और इसके नीचे कंफर्म हो जाएगा कि भैया अब हम आ गए हैं भालू, ठीक है। फिर भालू साहब नीचे गिराएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 23,900 के टारगेट भी देखने को मिल सकता है, 23,830 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है इजीली, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब मैंने आपको सबसे पहले ये कंक्लूजन दी, समझा दिया कि इस लेवल के नीचे ना थोड़ा अपना व्यू अलग तरीके से रखना है, ठीक है। सेलिंग साइड यहां इन दो लेवल पर फोकस करना है, इसके नीचे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तेजी के लिए बायर सब एक ही प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कल की अगर साइकोलॉजी पकड़े तो आपको एक ही चीज समझना है कि मार्केट ऑलरेडी यहां से उछल कूद कर दिया है इधर तक, ठीक है, फिर से आ गया है इधर तक। अब पॉसिबिलिटी है कि भैया यहां से बायर को उठाना पड़ेगा अगर उनको जिंदा रहना है। जिंदा मतलब ऐसा तो शब्द नहीं बोल सकते, ठीक है, पर अगर इनको यहां सस्टेन करना है ना बायर को, ठीक है, बुल्स को अगर यहां रहना है तो भैया मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा और यहां से बाउंस करवाना पड़ेगा, ठीक है। और कब तक बाउंस करवाना पड़ेगा पता है? 24,150 के लेवल को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। तो कल के लिए ना फ्राइडे को एक चीज ध्यान रखना, ओपनिंग और क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस चीज का ध्यान रखना, ओपनिंग कहां होती है और क्लोजिंग कहां होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगले वीक के लिए भी और कल के लिए भी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। बुल्स को कैसे भी करके इस सपोर्ट लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। दूसरी चीज 24,150 के ऊपर रखना पड़ेगा मार्केट, तभी मार्केट में यहां से 24,250 के आसपास का टारगेट खुल सकता है और उसके बाद 24,300 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये बुल्स का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो बुल्स के लिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना है, मार्केट इसके नीचे आता है भैया तो थोड़ा बहुत आपको पैनिक आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू सिंपल है, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया है कि भैया मार्केट में जिस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं आपको मिनिमाइज करके समझा दूं ताकि आपको समझ आए। देखो ये लेवल है ना, ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। मेरा व्यू यह है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कैसे भी करके इस रेंज को काटना पड़ेगा। 24,200 के ऊपर मार्केट जाता है, फिर वहां से 24,250, 24,270 को काटता है तभी एक अगली विंडो ओपन होगी। वरना इधर कहीं भी अगर होल्ड करता है और काटता है ना भैया नीचे तो 24,230, 35 ये इंपॉर्टेंट है ऊपर से सेलिंग मोमेंटम आने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है नीचे से बाइंग मोमेंटम आने के लिए। ये एक ब्रह्मास्त्र लेवल है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ही बड़ा लेवल मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर तेजी करनी भी है, असली मोमेंटम पकड़ना है तो मैं इस लेवल के ऊपर ध्यान देने वाला हूं। बिग वाली के लिए मैंने आपको बताया इस 50 पॉइंट की रेंज में मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। मार्केट इसके नीचे आता है तो एक मोमेंटम आ सकता है डाउन साइड का, ठीक है। बाकी देखो कुछ भी होता है ना तो मैं डेफिनेटली मॉर्निंग में ही मैं डाटा अपडेट कर ही देता हूँ टेलीग्राम पे। अब देखो बैंक निफ्टी को भी समझ लो भैया, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी काफी अलग चीजें आपको बताना चाहता है। यहां आप देख सकते हो, यहां से
यही स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट एक यहाँ पैटर्न की सबसे नेगेटिव है, ठीक है। पर ये जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50,000 का, ठीक है। 50,000 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा है। मेरा व्यू यह है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहां से इस रेंज को काटना पड़ेगा। कौन सी रेंज है? 50,270 के लेवल को। अगर 50,270 के लेवल को काटेगा तो सबसे पहले तो 50,300, ठीक है, मतलब 30 पॉइंट कुछ है नहीं, ठीक है। ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। असली खेल 50,300 के ऊपर है। 50,300 के ऊपर मार्केट जाएगा तो यहां से 50,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको अपसाइड मोमेंटम के लिए सबसे पहले लेवल बता दिया, ठीक है। क्योंकि देखो यहां क्या किया है, सेलर को बुलाया है, बायर आए हैं, फिर यहां गिरा, फिर बायर आए, अब सेलर को बुलाया। अब देखो यहां इसके नीचे बायर ट्रैप होगा, इसके ऊपर सेलर ट्रैप होगा। तो ये ट्रैपिंग लेवल है। तो ट्रैपिंग लेवल में हमेशा मोमेंटम मिलता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके नीचे 50,000 का एक और सपोर्ट है, तो इसके नीचे 100 पॉइंट अभी पेंडिंग पड़े हैं 50,000 का लेवल, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इस लेवल के नीचे 50,100 के नीचे कल रहता है ना मार्केट, ठीक है, तो जितना मार्केट इसके नीचे दबाने की ट्राई करेंगे ना उतना सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर वो ये एक्टिव हो जाएगा ये पैटर्न, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अपसाइड के लिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझा दिया कि यहां से ऊपर का यही लेवल है, तो ये इस लेवल को ना आपको दिमाग में रखना है कि भैया इस रेंज को काटता है ना तभी यहां से एक अपसाइड के टारगेट खुल सकते हैं, ठीक है। तब तक तो यहाँ इसके नीचे मार्केट रहता है ना तो सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है 50,000 तक, और उसके नीचे फिर ये सब रेंज ओपन हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी में ना मैं आपको डाउन साइड का अगर लेवल बताऊं, अब देखो बैंक निफ्टी में ना एक चीज समझ लो भैया कि डाउन साइड में सपोर्ट ज्यादा है 49,800, 900, ठीक है, और 50,000। ये तीनों एक अलग टाइप का डाटा बना रहा है। डाटा भी काफी अच्छा है और स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यह है कि भैया यहाँ जितना आएगा ना नीचे, बायर्स ट्राई करेंगे मार्केट को फिर से उठाने की और इस लेवल को टच करवाने की, ठीक है। तो डाउन साइड में ना अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको एक चीज फोकस करना चाहिए, जितना जितना मिले, ठीक है, लेके फिर से एक बार लेवल ट्राई करो, उसके बाद फिर से निकल के एक बार फिर से ट्राई करो, बस इस लेवल को फोकस करो ज्यादा, क्योंकि यहां मार्केट को घुमाने की ट्राई पूरी कर सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट लेवल है ना कि जिसके नीचे एग्रेसिवली सेलिंग आ सकती है वो है 49,800, ठीक है। ये लेवल थोड़ा दूर है पर फिर भी मैंने सोचा बता दूं क्योंकि यहां से इतना लेवल दूर हो जाता है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट में एक एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिल सकती है 200 से 250 पॉइंट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। पर अगर मार्केट इधर कहीं भी मिलता है तो एक बार बायर्स ट्राई करेंगे उठाने की और उसके बाद यहां इस रेखा को पार करने की ट्राई पूरी करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि असली ब्रेकआउट मोमेंटम 50,300 के ऊपर अपसाइड मोमेंटम ओपन होगा, 50,400 के ऊपर ब्रेकआउट होगा और 50,500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग होगी, ठीक है। ये तीन चीज मैंने नीट एंड क्लीन, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल में बता दिया है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अब देखो काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सर सेंसेक्स के बारे में भी बता दो, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको थोड़ा उसका भी एनालिसिस दे देता हूँ, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स जो है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना हमारी आदत है, ठीक है। तो फिर वो सोचा चलो उसका भी थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ ये स्ट्रक्चर समझ लेना, ठीक है, जो भाई सेंसेक्स में इंटरेस्टेड है ना वो समझ लो भाई, ठीक है। कल इस लेवल को ध्यान देना है, सेंसेक्स में 78,750 ये लेवल मार्क करके रखो। इसके नीचे, ठीक है, इस रेंज के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर इस रेंज के नीचे सस्टेन होता है तो सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। अगर आप तेजी के बारे में सोच रहे हो कि अपसाइड मोमेंटम कहां आएगा, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, ठीक है, कि 79,150 का जो लेवल है, ठीक है, मार्केट में ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ऊपर खुलता है ना तो वहां से आपको 79,250 का लेवल, ठीक है, ये इजीली आपको देखने को मिल सकता है। यहां तक का मोमेंटम आपको इजीली अपसाइड में आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना।
बाकी देखो, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज करूंगा ना तो फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मेरी जो एनालिसिस होती है वो थोड़ी डीप होती है, ठीक है। वरना मेरे को भी आता है यहाँ स्क्रीन पे दो चार नंबर लिख के मैं आपको बता दूं, पर यहाँ स्ट्रक्चर आपको समझाने की ट्राई करूं तो देखो यहाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। एक रेंज में चल रहा था बायर, ठीक है। आज के दिन बायर ने थोड़ा ज्यादा उठाया है, ठीक है। यहां से इस रेंज को ज्यादा उठाने की ट्राई करी, ज्यादा पटका, मतलब ज्यादा बायर एग्रेसिव होता है तो सेलर भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। तो अब एक ही रेंज पर फॉलो करना भैया, 78,750, ठीक है। ये जो लेवल है ना, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है कल सेंसेक्स के लिए। मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो सेलिंग जो है वो और हमें थोड़ी आती हुई देखने को मिल सकती है। एग्रेसिवली मोमेंटम अगर मिलता है अपसाइड का, तो मैंने आपको बताया 79,150 का लेवल, ठीक है। इस लेवल के ऊपर यहां से मोमेंटम आएगा। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूं। पहली चीज तो ये, यहां से सेलिंग आ चुका है, फिर बाउंस करवाया है, अब नीचे आया है, ठीक है। तो यहां बायर आया है ना, इस रेंज के आसपास बायर आया है, ऑलरेडी सेलर बैठा है, सेलर ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा, समझ रहे हो। तो इधर आएगा, तो पहली चीज तो ये है कि ये जो बेच के बैठा ना वो थोड़ा बहुत अपना कवर करने की ट्राई करेगा। दूसरा, यहां से जो बायर बैठा होगा वो और एग्रेसिव होगा कि भैया चलो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ये लॉजिक है, लॉजिक साइकोलॉजी के हिसाब से ही लिया जाता है, उसी में आप फिन होगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, साइकोलॉजी के हिसाब से प्ले करोगे ना तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये रहा सेंसेक्स का। बाकी कोई भी अगर अपडेट होगी तो मैं डेफिनेटली ना टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ। इसका भी डाटा आपको सेट कर दूंगा, ठीक है। क्या है क्या नहीं, कुछ मेरे को स्ट्रक्चर लगेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। एक और चीज, वीडियो को ना पूरा समझ के लाइक जरूर दबा देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।